हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं लेकर आई हूं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछी जाएंगी। और रेट में तो पक्का ही 2-3 योजनाओं के बारे में पूछ ही लिया जाएगा। और क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन कर रखा है फ्लैगशिप योजनाएं अभी नए सिलेबस में। तो हमारी पहली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो बेरोजगार युवक हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसकी राशि रखी गई है पुरुषों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह है। ये मैं लिखना भूल गई, प्रति माह है। और महिला, ट्रांसजेंडर और अन्य जो विशेष योग्यजन हैं उनके लिए 4,500 रुपये, 4,500 रुपये प्रति माह इसकी राशि रखी गई है। और इसका जो लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तें ये है कि जो लाभार्थी है वो ग्रेजुएट होना चाहिए और लाभार्थी और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष तक उसकी आयु हो, वो ये इस योजना का लाभ आराम से उठा सकते हैं। नेक्स्ट योजना है निरोगी राजस्थान अभियान योजना। तो ये योजना 17 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हेल्पलाइन नंबर पूछ लिया जाए तो 104 और 108 ये 2 हेल्पलाइन नंबर है। इसके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। और 2020-21 में राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष के गठन की घोषणा की है। 100 करोड़ रुपए इसका बजट है और प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में एक एक पुरुष और एक एक महिला स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे हर एक शहरी वार्ड में और प्रत्येक गाँव में। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना। हमारी नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 6 जून 2021 को शुरू की गई थी। इसके लाभार्थी कौन कौन है, किसे किसे इसका लाभ प्राप्त हो सकता है? SC, ST, MBC, BPL दिव्यांगजन को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। और ये एक एग्ज़ाम देना होता है, वो एग्ज़ाम पास करने पर ही वो लाभार्थी बन सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। जो गरीब युवक हैं जिनकी परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। 8 लाख रुपये एक वर्ष से कम होनी चाहिए, एक वर्ष की वार्षिक आय। तो इसका प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये दी जाती थी पहले, लेकिन ये वर्तमान में इसको 15,000 रुपये कर दी गई है। और ये 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाता है। यही है मुख्यमंत्री कोचिंग योजना। हमारी नेक्स्ट योजना है विद्या संबल योजना, जो कि 2020-21 में शुरू की गई थी। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका बजट 5,07,00,000 रुपये रखा गया है। और इसका उद्देश्य है कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज और बाकी एजुकेशन सेंटर हैं उसमें गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करना, ताकि फैकल्टी को पूरा किया जा सके। और इसके अंतर्गत जो SC, ST और OBC के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि छात्रावासों में रह रहे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी इस योजना का उद्देश्य है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है विद्या संबल योजना। हमारी नेक्स्ट योजना है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। ये 2019 में शुरू की गई थी। इसका पहले नाम था पद्मश्री योजना। पद्मश्री योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना इसका नाम रखा गया है। और इसका लाभार्थी कौन कौन है? जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जैसे कि 8th क्लास में अगर उसने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, 10th क्लास में उसे 75,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और 12th क्लास में 1 लाख की प्रोत्साहन राशि और 1 स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसकी मुख्य शर्त यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में उसे 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। हमारी नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजना है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। और इसका लाभ है कि 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा बनाया जाता है इसमें। और पात्र परिवार है उनको बीमा के तौर पर 50% राशि यानी कि न्यूनतम 850 रुपये सालाना प्रीमियम के रूप में
जमा करनी होगी। और ये मतलब जो योजना है इसका लाभ है हर वर्ग के लिए, इसको स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना इसका प्रमुख लाभ है। नेक्स्ट योजना है इंदिरा रसोई योजना। तो इस योजना का प्रारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया था। इसका प्रारंभ इंदिरा रसोई योजना का, इसका प्रमुख नारा क्या है? तो इसका प्रमुख नारा है कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। ये इस योजना का प्रमुख नारा है। इस योजना ने अन्नपूर्णा रसोई योजना का स्थान लिया है। पहले कौन सी योजना थी? अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना का इस योजना ने स्थान लिया है। और यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत 8 रुपये में भोजन प्रदान करवाया जाता है। 8 रुपये में भोजन दिया जाता है, जिसमें क्या क्या दिया जाता है? 100 ग्राम दाल दी जाती है और 250 ग्राम रोटी दी जाती है, चपाती दी जाती है 250 ग्राम, 100 ग्राम दाल दी जाती है और 100 ग्राम सब्जी दी जाती है, 100 ग्राम सब्जी दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। हमारी नेक्स्ट योजना है घर घर औषधि योजना। तो घर घर औषधि योजना है, ये 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी, घर घर औषधि योजना। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये वन विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये वन विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस योजना का प्रमुख लाभ ये है कि इसमें जो तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा है, तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और एक कालमेघ, ये पौधे हैं कालमेघ। इनके 2-2 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, सब लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे और वन विभाग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो बस ये योजना है। एक जल्दी से देख लेते हैं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, जो शुद्ध के लिए युद्ध, ये अभियान है 2020 में शुरू किया गया था। ये 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये पूछ लिया जाता है। एक योजना है पालनहार योजना, पालनहार योजना। पालनहार योजना का प्रारंभ 8 फरवरी 2005 को किया गया था और इसका उद्देश्य अनाथ बच्चों की देखभाल करना और उनकी शिक्षा व्यवस्था करना और समाज में निकटतम या रिश्तेदार व इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसका जो देखभाल और शिक्षा व्यवस्था का प्रदान की जाती है। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है पालनहार योजना? ये आती है सामाजिक न्याय व अधिकारिता, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये पालनहार योजना आती है। 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई थी। हमारी अगली योजना है महात्मा गांधी विद्यालय योजना। ये 2019-20 में शुरू की गई थी, 2019-20 में शुरू की गई थी। और राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी है, उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक शुरू किए गए थे। 1 से 12वीं क्लास तक ये स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। और इसकी जो बजट घोषणा है, ये 2020-21 में की गई थी। और बजट घोषणा में ये कहा गया था कि जो भी गांव है जिनकी आबादी 5000 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव हैं, उनको 2 वर्षों के अंदर अंदर उनमें इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। और लगभग 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे, जिनको महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नाम दिया जाएगा। एक योजना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक योजना है, ये 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी जनता क्लिनिक योजना। और इसका जो पहला क्लिनिक है, ये मालवीय नगर में इसका ये पहला क्लिनिक बनाया गया था। मालवीय नगर कहाँ पर है? तो ये मालवीय नगर जयपुर में इसका पहला क्लिनिक बनाया गया था। और इसका उद्देश्य है कि निवास स्थान के पास प्रभावी और तत्काल क्लिनिक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य। जनता क्लिनिक योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। तो मैं इस तरह से अपनी वीडियो को आज समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये योजनाओं वाला ये जो सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी योजनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़रूर एग्ज़ाम में पूछी ही जाएंगी।